बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक फरमाता है कि जन्नत एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना कोई इंसान तसव्वुर कर सकता है और ना ही कोई जिन। तसव्वुर क्या है? तसव्वुर का मतलब है इमेजिनेशन। आप अपने दिल में जन्नत का खूबसूरत से खूबसूरत तरीन नक्शा तैयार कीजिए, उसमें रंग भरिए। जितना आप अपने तसव्वुर में उसको खूबसूरत बना सकते हैं उसको बनाइए, मगर ये जन्नत का 1000वां हिस्सा भी नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम अपने जहन में उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, ये जन्नत कितनी खूबसूरत होगी कि जिसके बारे में हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्नत का जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा, जन्नत का जो सबसे आखिरी जन्नती होगा, उसके लिए अल्लाह पाक ने जन्नत में किन इनामात का इंतजाम किया है, आइए जानते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना कि क्या तुमको अहले जन्नत में से सबसे कम और निचले दर्जे के जन्नती के बारे में ना बताऊं? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि व अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर इरशाद फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स होगा जो जन्नत के दरवाजे से दाखिल होगा तो 9 उम्र लड़के उसका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे, हमारे सरदार को खुशामदीद हो, अब आपके लिए वक्त आ चुका कि आप हमारी ज़ियारत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मखमल के नहालचे 40 साल की मुसाफत पर उसके लिए फैला दिए जाएंगे। फिर वो अपने दाएं बाएं देखेगा तो बागात ही बागात देखेगा और वो कहेगा, ये सब किसका है? उससे कहा जाएगा, ये सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ तक कि जब वो उसके आखिर में पहुंचेगा तो उसके सामने सुर्ख याकूत का सब जबरजद बुलंद किया जाएगा, जिसके 70 रास्ते होंगे। हर रास्ते में 70 कमरे होंगे और हर कमरे में 70 दरवाजे होंगे। उससे कहा जाएगा, बढ़ता जा और चढ़ता जा। वो चढ़ता रहेगा यहाँ तक कि जब अपनी सल्तनत की मसेरी पर पहुंचेगा तो उस पर टेक लगाएगा, जिसकी कुशादगी 1 मील होगी, जिसमें महल होंगे। फिर उसके पास सोने के 70 प्याले लाए जाएंगे। हर प्याले में अलग अलग किस्म की नेमत होगी। आखिरी प्याले की नेमत को लज्जत में ऐसा पाएगा जैसा कि वह पहले प्याले की नेमत के लज्जत पाएगा। फिर उसके पास किस्म किस्म के मशरूबात लाए जाएंगे। वो जितना चाहेगा उसमें से पिएगा। फिर 9 उम्र लड़के कहेंगे, इसको और इसकी बीवियों को तनहा छोड़ दो। चुनांचे वो 9 उम्र चल देंगे। फिर वो देखेगा तो हुरैन के घूर उसकी जन्नत की मसेरी पर बैठी होगी, जिस पर 70 जोड़े होंगे। कोई जोड़ा दूसरे जोड़े की किस्म का ना होगा। उसकी हुर की पिंडली का गोदा गोश्त, खून और हड्डी से नजर आ रहा होगा और जोड़ा उसके ऊपर होगा। वो उस हुर को देखेगा तो पूछेगा, तू कौन है? वो कहेगी, मैं उन हुरों में से हूँ जो तुम्हारे लिए छुपाई गई थी। वो जन्नती 40 साल तक उसको देखता रहेगा, उससे निगाह नहीं हटाएगा। फिर वो अपनी निगाह ऊपर कोई कमरे की तरफ करेगा तो दूसरी हुर उससे ज्यादा खूबसूरत होगी। वो हुर कहेगी, अभी तक वो वक्त न आया कि तुम में हमारे लिए कोई हिस्सा है। चुनांचे वो उस हुर के दर्जे की तरफ 40 साल चढ़ता रहेगा, उससे अपनी निगाह को नहीं हटाएगा। जब जन्नतियों की सब नेमतें अपनी आखिरी हद को पहुंच जाएंगी और उन जन्नतियों का गुमान होगा कि उनसे अफजल किसी के पास वो नेमतें नहीं हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की उनके लिए तजल्ली होगी। चुनांचे वो रहमान की ज़ियारत करेंगे, वो अल्लाह पाक को देखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए अहले जन्नत, मेरी तस्बीह तहलील करो। वो रहमान की तहलील करके अल्लाह की बात का जवाब देंगे। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, ए दाऊद, खड़े हो, मेरी अजमत और बुजुर्गी ऐसी बयान करो जैसा कि तुम दुनिया में मेरी अजमत और बुजुर्गी बयान किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम अपने रब की अजमत और बुजुर्गी को बयान करेंगे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सबसे कम दर्जे का जन्नती वो शख्स होगा जिसके 1000 महल होंगे। हर 2 महल के दरमियान 1 साल की मुसाफत होगी। वो आखिरी महल को ऐसे ही देखेगा जैसा कि सबसे करीब के महल को देखेगा। हर महल में जो हुरें और खुशबुओं और 9 उम्र लड़के होंगे, उनसे जिस चीज को वो मंगवाएगा वो उसके लिए लाई जाएगी। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे कम दर्जे के जन्नती के लिए 80,000 खादम होंगे और बेहतर हुरे होंगी, और उसके लिए मोती और ज़ेर जद और याकूत का इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया जाएगा
जैसा मकामी जाबिया और सना के दरमियान मुसाफत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारे जन्नतियों में से सबसे कम दर्जे का जन्नती वो होगा जिसके सरहाने 10,000 खादम खड़े होंगे। एक के हाथ में 2 प्याले होंगे, एक सोने का, दूसरा चांदी का होगा। हर प्याले में वो नेमत होगी। वो आखिरी प्याले की नेमत को उसी शौक से खाएगा जैसा कि पहले प्याले की नेमत को खाएगा। आखिरी प्याले की नेमत में वो उम्दगी और लज़्ज़त महसूस करेगा जैसा कि पहले की नेमत को महसूस करेगा। फिर वो सब नेमतें जो खाई थी खुशबूदार और मुश्क की खुशबू हो जाएगी। ना पेशाब करेंगे, ना पाखाना, ना उनकी नाक रेशाएगी। आपस में एक दूसरे के भाई होंगे, आमने सामने तख्तों पर बैठे हुए होंगे। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, यह था आखिरी जन्नती, सबसे कम दर्जे के जन्नती का बयान। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जन्नत के ऊपर वाले दर्जे का जो जन्नती होगा, जन्नत के जो सबसे आला दर्जे का जन्नती होगा, उसके लिए अल्लाह पाक की क्या क्या नेमतें होंगी। यकीनन अल्लाह पाक अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक की रहमत उसके अजाब पर हमेशा भारी रहती है। अल्लाह की जज़ा उसकी सज़ा पर हमेशा भारी रहती है। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत जन्नत अपने बंदों के लिए किस लिए तैयार की? ताकि तुम दुनिया में मेरी तस्वीर बयान करो, दुनिया में अच्छे अमाल करो, दुनिया में नेकियां करो, मेरी इबादत करो, और बदले में मैं तुम्हें जन्नती बना दूंगा। तुम्हें दुनिया में भी सुरखरू करूंगा और आखिरत में भी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।